हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है टेक्नो स्पार्क 40C। आज हम इस फोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। मैट फिनिश में बैक दी गई है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और फ्रंट पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फोन में आप होम स्क्रीन मोड चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे, होम स्क्रीन सेटिंग्स में आ जाना है और टॉप पर आपको होम स्क्रीन मोड देखने को मिल जाएंगे। एक A to Z मोड है, इसको हम ड्रॉअर मोड भी कहते हैं। इसके अलावा एक क्लासिक मोड दिया गया है, तो यहाँ पर मैं क्लासिक मोड का अप्लाई कर देता हूँ और आप देख सकते हैं क्लासिक मोड में जस्ट होम स्क्रीन होती है, इसमें ड्रॉअर नहीं होता। दोबारा सेटिंग्स में आते हैं, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन, होम स्क्रीन सेटिंग्स में A to Z मोड को एनेबल कर देते हैं और यहाँ पर आप स्क्रीन ओरिएंटेशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉअर मोड में हमें ड्रॉअर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फोन में पे टर्न इफेक्ट दिया गया है, ट्रांजिशंस भी कहते हैं उनको। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, सेटिंग्स में आ जाएंगे और आइकन स्टाइल के नीचे पे टर्न इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे ट्रांजिशंस दिए गए हैं, जिसमें क्लासिकल है, नॉर्मल है, क्यूब है, विंड मिल, क्रॉस फेड, इसके अलावा जूम है। क्रॉस फेड में आपको लगा के दिखा देता हूँ, तो अब आप अपनी मर्जी से कोई भी ट्रांजिशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट इस फोन में डायनामिक पोर्ट वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आपको टॉप पर डायनामिक पोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह पर। मज़ीद भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। आते हैं रिकॉर्डर की तरफ, तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डर को ऑन करता हूँ और आप देख सकते हैं टॉप पर ये डायनामिक पोर्ट काम कर रहा है। ये आईफोन ने इंट्रोड्यूस करवाया था डायनामिक आइलैंड के नेम से, लेकिन अब टेक्नो और इन्फिनिक्स भी इसको कॉपी कर रहे हैं। तो दोबारा आते हैं स्पेशल फंक्शन में और अगर मैं रिकॉर्डर को ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं टॉप पर डायनामिक पोर्ट भी ऑफ हो गया है। तो दोबारा मैं ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से आप रिकॉर्डर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फोन में डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में आ जाएंगे। एक्शन एंड जेस्चर्स में आपको डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इसे ऑन कर लेना है और आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। काफ़ी अच्छा फीचर है। जस्ट टैप करने से स्क्रीन ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फोन में जेस्चर नेविगेशन दी गई है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में, सिस्टम नेविगेशन, यहाँ पर आपको जेस्चर्स नेविगेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप इसे सीख भी सकते हैं। इसके अलावा बैक जेस्चर सेंसिटिविटी आप देख सकते हैं, लो और हाई, और साथ में मीडियम का ऑप्शन दिया गया है। ये कुछ इस तरह से काम करता है। आप लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे राइट की तरफ तो बैक होंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे, बॉटम से स्वाइप करेंगे और होल्ड करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन में आ जाएंगे, और अगर जस्ट स्वाइप करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो गूगल का जेमिनाई ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस बार पर आप राइट तरफ स्वाइप करेंगे तो रिसेंट ऐप्स में आ जाएंगे। जो भी रिसेंट एप्लीकेशन ओपन होगी उसमें आप आ जाएंगे और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, सिस्टम में, सिस्टम नेविगेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर मैं 3 बटन नेविगेशन को ऑन कर देता हूँ। नेक्स्ट इस फोन में आप आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, आइकन स्टाइल में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन्स का कलर चेंज कर सकते हैं, सिस्टम कलर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आइकन की शेप को आप चेंज कर सकते हैं और आइकन साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से अपने आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है, ये इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। दोबारा इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप यूआई एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में नीचे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में आ जाएंगे और रिमूव एनिमेशंस को मैं ऑन कर दूंगा और आप देख सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो ऑफ हो चुके हैं और फ़ोन भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव हो गया है, थोड़ा बहुत फास्ट भी लग रहा है फ़ोन। इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो आप देख सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो गए हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप लॉक स्क्रीन पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं।
उसमें आप अपना नंबर डाल सकते हैं या कोई ईमेल वगैरह, और कोई आप अपना सिग्नेचर वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आपको आना है सेटिंग्स में, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में, लॉक स्क्रीन में आ जाएंगे और टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब आपको मैं चेक करवाता हूँ होम स्क्रीन पर, सॉरी लॉक स्क्रीन पर ये नीचे नाम शो होता है। आप अपना सिग्नेचर भी डाल सकते हैं, कोई ईमेल और नंबर वगैरह डालना चाहें या कुछ भी आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको इरेज करने के लिए आपको आना है टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन में, जस्ट इसको रिमूव करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो नाम है ये रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है फ़ोन मास्टर में। फ़ोन मास्टर में आने के बाद आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर वॉल्ट का ऑप्शन दिया गया है। वॉल्ट में अपने एंटर हो जाना है। यहाँ पर पासवर्ड आप डाल देंगे, कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक या फिर पैटर्न। तो पासवर्ड मेरा ऑलरेडी सेट है, इसको मैं जस्ट एंटर कर दूंगा। यहाँ पर वॉल्ट में आप पिक्चर्स को हाइड कर सकते हैं, वीडियोस, एप्लीकेशन, रिकॉर्डिंग और साथ में डॉक्यूमेंट्स को भी हाइड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एप्लीकेशन को हाइड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि टिकटॉक और साथ में नोटपैड है, इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ये दोनों एप्लीकेशन हाइड हो चुकी हैं। इनको ऐप ड्रॉअर में सर्च कर लेते हैं। नोटपैड यहाँ पर शो नहीं हो रहा और साथ में टिकटॉक भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो दोबारा आते हैं फ़ोन मास्टर में, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, वॉल्ट और यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। एप्लीकेशन में 3 डॉट पर आप इन दोनों एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके अनहाइड भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं नोटपैड और साथ में टिकटॉक। नेक्स्ट इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड कस्टमाइजेशन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है। इसको मैं ऑन कर दूंगा और आप चेक कर सकते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ में काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं, कुछ ओल्ड भी हैं। इसके अलावा इमर्सन है, पर्सनल कस्टमाइजेशन है, आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। डिजिटल डायल के कुछ थीम्स हैं, एनालॉग थीम्स हैं और ट्रेंडिंग के कुछ ओल्ड थीम्स दिए गए हैं इस फ़ोन में। यहाँ पर एक मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। एलिमेंट्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, अप टू 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरह से काम करता है इस फ़ोन में। दोबारा सेटिंग्स में आएंगे, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन और मज़ीद थीम्स में आपको चेक करवा देता हूँ। इन्फॉर्मेशन में 2 थीम्स दिए गए हैं। इसके अलावा आप थीम्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा थीम है। तो ये थे टेक्नो स्पार्क 40C के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।